गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर में अपन ने स्टार्ट किया था HCP से। तो एक बार अपन क्विकली रिवीजन करते बेटा जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका जो अपने आज के लेक्चर में काम में आने वाली है। और आज का लेक्चर बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अपन बात करते हैं एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा उनका मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा SSC की, उसके बाद बात करूंगा मैं अपना BCC, उसके बाद बात करूंगा अपना FCC, उसके बाद लास्ट वन अपन बात करेंगे यहाँ पे HCP। अपन ने बात की थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। यहाँ पे FCC कौन सा था बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बीच में अपना एक ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में क्या देखा था अपन ने? HCP देखा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन सभी के लिए बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स Z की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। इन सभी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है वो अपन को पता होना चाहिए। SSC में एटम्स कहां पे थे? कॉर्नर्स पे थे ओनली। Z की वैल्यू कितनी आई थी? 1। BCC में कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे एटम्स रखे हुए थे बेटा। यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आई थी अपने लिए? 2। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कहां पे पुट किए थे अपन ने? कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे। Z की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? 4। ECC में अपन ने नंबर ऑफ एटम्स कहां पे पुट किए थे? याद कीजिए बेटा, कॉर्नर्स पे प्लस कोई भी दो फेस की अपोजिट साइड पे अपन ने रखे थे। इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ? 2। और HCP में अपन ने एटम्स कहां पे रखे थे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। जो हेक्सागन है उनके कॉर्नर्स पे, हेक्सागन के फेस पे, और 3 एटम्स बेटा कहां पे रखे थे? दोनों हेक्सागन्स के सेंटर पे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? 6 आई थी। तो Z की वैल्यू अपन को सभी के लिए पता होनी चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखना आगे क्वेश्चंस कितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से आए, आज अपन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में अपने देख लिया था। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा, विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन जनरेट द होल क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको अपन ने क्या बोला था? एक यूनिट सेल बोला था। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? देखिए बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा था। क्या देखा था अपन ने? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखा था, जिसे अपन ने ब्रेविस लैटिस भी बोला था। और उसके लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी बेटा, कौन सी बताओ? क्यूट और मदर। अपन ने कौन सा ट्रिक बताई थी बेटा? क्यूट और मदर। ये ट्रिक अपन ने राइट की थी। CU का मतलब कौन सा था? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल। तो बेटा ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स अपन ने देखे थे। और टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते थे बताओ? 14। नंबर याद है बेटा? 32, 42, 111, 32, 42, 11 याद है बेटा? 32, 42, 11 मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद में बात करता हूं बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है अपनी, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी क्यूब के बारे में। अगर मैं सिंपली क्यूब ड्रॉ करूं, देखना बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में देख चुके बेटा, ये सारी बातें अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके। एक बार अपन रिकॉल कर रहे हैं इनको, क्योंकि आज के लेक्चर में बेटा ये काम में आने वाली एटम्स। अब यहाँ पे बताओ, ये क्यूब के अंदर अगर मैं बात करूं, कॉर्नर्स कितने थे? एक क्यूब के अंदर अगर बात करूं बेटा मैं, तो कॉर्नर्स कितने थे? टोटल 8 कॉर्नर्स थे। कॉर्नर्स कितने थे अपने पास? कॉर्नर्स कितने थे बेटा? 8 कॉर्नर्स थे अपने पास। फेस कितने थे? 1 2 3 4 5 6 फेस कितने थे बेटा अपने पास? 6 फेस थे। एज कितनी थी बताओ? 12 एज थी। 12 क्या थी अपने पास? एज। 4 इधर, 4 बेटा 4 कहाँ पे? ऊपर है अपनी, 4 यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे 2 इधर है, 2 इधर है। टोटल कितनी? 12 एज थी। कॉर्नर्स के कारण कंट्रीब्यूशन कितना था बताओ? कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। एक कॉर्नर कितने कॉर्नर्स को टच कर रहा था बेटा? 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा था। फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/2 था। एज पे कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा? 1/4 था। एक एज कितने एज को टच कर रही थी बताओ? एक एज कितने एज को टच कर रही थी? टोटल 4 एज को टच कर रही थी। तो बेटा कितना कंट्रीब्यूशन आया? 1/4। अगर एटम्स कहां पे रखेंगे? एज पे रखेंगे तो। और अगर बॉडी सेंटर की मैं बात करूं, देखना बेटा, अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर कितना होगा? एक क्यूब के अंदर बॉडी सेंटर कितना होगा? 1। और बॉडी सेंटर के कारण कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पूरा का पूरा एटम कहां पे होगा? उसी क्यूब के अंदर होगा। क्लियर बात यहां तक? लास्ट क्लास में बेटा अपन ने देखा था
लास्ट क्लास में अपन ने देखा था यहाँ पे फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही थी, काम में इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल कितने होंगे टोटल, एक फेस पे 2 डायगोनल अपन ने देखे थे, टोटल डायगोनल कितनी होगी 12 फेस डायगोनल होगी। बॉडी डायगोनल कितनी होंगी बेटा, 4 बॉडी डायगोनल होंगे, लास्ट क्लास में अपन ने देखा। तो इस फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही थी ये बताओ, अपन ने कैलकुलेट किया था कितना बेटा, √2a। और ये यहाँ पे इस डायगोनल को कौन सा डायगोनल बोलेंगे बताओ, इसे बोलेंगे बेटा बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही थी अपने पास, √3a। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात। अगर तुमसे बेटा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहीं पे ऐड कर दूं कि 2 फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपन से पूछे, अगर 2 फेस सेंटर के बीच की अपन को डिस्टेंस पूछे बेटा तो वो कितनी होगी ये बताओ। अगर 2 फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है तो ये कौन सी होगी, 2 फेस सेंटर के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होगी बेटा। तो इधर चला मैं देखना, इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस कितनी होगी अपनी a/2, इधर भी ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा a/2। तो 2 फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि 2 फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2। देखो यहाँ पे ये मेरा फेस है, मान लो कि ये अपना फेस है, देखना बेटा यहाँ पे इस क्यूब की हेल्प से अपन समझते हैं ये अपना फेस है। तो इस फेस सेंटर से ये डिस्टेंस देखो, ये पूरी क्यूब की लेंथ कितनी होगी, इस क्यूब की लेंथ कितनी होगी बताओ, a होगी। तो इस फेस से ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, और दूसरे फेस की डिस्टेंस भी कितनी होगी a/2। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कितनी हो जाएगी बेटा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, √, आएगा, कितना आएगा a/2 आएगा। तो 2 कंजुगेटिव फेस सेंटर्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, a/√2 होगी। अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं, देखना बेटा कोई 2 एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी इनकी, एज का सेंटर बेटा ये टोटल ए, तो ये कितना होगा a/2, ये भी कितना होगा a/2। सिमिलरली ये कितना आएगा अपना a/√2 आएगा। क्लियर है बात बेटा। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। क्लियर है बेटा। चलते अपने आज के टॉपिक पे अपन। तो अपन ने देखा 2 फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a/√2, और 2 एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी a/√2 होगी। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी बेटा a/√2a होगा, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी √3 होगा। तो आज अपन स्टार्ट करते बेटा, हेडिंग डालिए अपना, हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन relation between edge length of cube, relation between edge length of the unit cell, relation between edge length of the unit cell and radius of an atom, relation between edge length of the unit cell एंड रेडियस ऑफ एन एटम। क्लियर बात बेटा। कोई भी यूनिट सेल है या फिर कोई भी यूनिट सेल की जगह क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, क्यूब भी बोल सकते हैं। एज लेंथ का मतलब क्या होगी बेटा, किनारे की लंबाई। एज लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा अपना, किनारे की लंबाई। और यहाँ पे रेडियस ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या में संबंध, परमाणु की त्रिज्या में संबंध। क्लियर बात यहाँ तक। तो अपन जो रिलेशन देखने जा रहे हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल या क्यूब, कोई भी क्यूब की होने बेटा उसकी एज लेंथ और जो एटम्स अपन उसके कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे या फिर एज सेंटर पे पुट कर रहे हैं उसके रेडियस में क्या रिलेशन आएगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बेटा यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कि यहाँ पे घन के किनारे की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। क्लियर है बात यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे बताओ, किसमें रिलेशन की बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में। यहाँ पे एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितना मानेंगे बेटा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्यूब, कोई भी देख लो, ये सिंपल अपना क्यूब होगा। ये सिंपल अपना मैंने क्या बनाया यहाँ पे
क्यूब बनाया बेटा, तो यहाँ पे इस क्यूब की एज की लेंथ कितनी मानेंगे अपन, ए मानेंगे, क्योंकि क्यूब के अंदर ए बराबर बी बराबर सी होता है बेटा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो सारी लेंथ कितनी होगी, ए होगी। और यहाँ पे कोई भी एटम अपन पुट करेंगे बेटा, तो इस एटम की जो ये सेंटर से डिस्टेंस होगी इसे मैं क्या बोलूंगा, रेडियस बोलूंगा। तो अपन को ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जितने भी अपन ने यहाँ पे यूनिट सेल्स देखी उनके लिए क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया बेटा। आज का टॉपिक क्या अपना, ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ए क्या अपना, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, जो भी अपन को क्यूब गिवन है उसके किनारे की लंबाई है, और सभी लेंथ होती है बेटा, ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, और किसके इक्वल होगी, वो ए के इक्वल अपन मान रहे। अपन ने क्या माना बेटा, अज्यूम किया है, यहाँ पे अपन ने अज्यूम किया है कि क्यूब की एज की लेंथ अपन ने क्या माना, ए माना, और जो भी एटम्स अपन रखेंगे उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा उसकी, उसको अपन ने क्या माना, उसकी रेडियस माना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एसएससी की बात करूं बेटा, अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं एसएससी की बात करूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अपन बात करेंगे बेटा, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताना यहाँ पे तुम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे पुट होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होंगे, ओनली एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अब देखना बेटा कैसे प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे, सभी 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस कॉर्नर पे एटम कैसे प्रेजेंट होगा देखना, ये दूसरे कॉर्नर पे एटम अपना प्रेजेंट है, ऐसे ही सभी कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे मैंने क्या माना देखना, जो अपना ये क्यूब की बेटा एज की लेंथ है इसको मैंने क्या माना, यहाँ पे ए अपन पहले से ही मान के चल रही है, और जो अपन एटम ले रहे हैं उसकी रेडियस कितनी मान रहे, आर मान रहे। तो ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना सभी के लिए अपन को। तो यहाँ पे इस क्यूब की एज की लेंथ को अपन ने ए एज्यूम किया है। एसएससी का मतलब क्या है बेटा, एटम्स कहाँ पे रखेगी, कॉर्नर्स पे रखेगी, सभी कॉर्नर्स पे रखेगी। देखना सिमिलरली इस क्यूब से अपन एज्यूम करते हैं, ये एटम्स, एक यहाँ पे एटम रखा गया, दूसरा एटम यहाँ पे, तीसरा एटम यहाँ पे, चौथा एटम यहाँ पे, 5th एटम, इधर 6 एटम, इधर 7 एटम, यहाँ पे क्या आ गया अपना 8th एटम आ गया। तो सभी एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ये टच करे बेटा। ये चारों एटम देखना, ये कॉर्नर हो गया, अगर मैं इसके कॉर्नर्स ड्रॉ करूं, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर क्यूब का, 3rd, 4th, 5th, ये हो गया अपना 6, ये क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया अपना 8 कॉर्नर्स हो गए अपने पास। अब ये 8 कॉर्नर्स पे एटम्स रखेगी, ये एटम्स सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे बेटा। आठों एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसका फ्रंट ये चारों एटम बनाऊं तो देखना बेटा कैसे बनेगा अपना, समझना ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे, कि अगर मैं ये फ्रंट के 4 एटम्स बनाऊं तो कैसे बनेंगे देखना। ये मेरा फर्स्ट एटम है कॉर्नर के ऊपर, ये दूसरे कॉर्नर के ऊपर दूसरा एटम हो गया बेटा, ये 3rd कॉर्नर पे 3rd एटम हो गया, और 4th कॉर्नर पे ये क्या हो गया अपना 4th एटम हो गया। क्लियर बात यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को, चारों एटम क्या कर रही है, चारों कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच करेंगे एसएससी में। सिमिलरली 4 एटम्स इनके पीछे होंगे, वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे मैं 3D इमेज में तुम्हें दिखाऊं एक बार, तो देखना बेटा ये क्या अपना सिंपल एसएससी की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है, अपना सिंपल एसएससी की बात हो रही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। तो देखना यहाँ पे ये फ्रंट के 4 एटम है, सिमिलरली 4 एटम पीछे होंगे, सारे के सारे एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो याद रखना एसएससी में सभी 8 कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच करेंगे। तो देखना यहाँ पे, अगर इसी के अंदर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये इस एटम का सेंटर हो गया, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर। सिमिलरली 4 एटम कहाँ पे पीछे, ये इस एटम की क्या होगी बेटा, रेडियस, ये इस एटम की क्या होगी, रेडियस। क्लियर है बात। सिमिलरली इधर आऊं, ये इस एटम की रेडियस, ये भी इस एटम की क्या होगी, रेडियस। सिमिलरली इधर चले बेटा, ये इस एटम की रेडियस है, ये इस एटम की रेडियस। सिमिलरली ये रेडियस हो गई, ये रेडियस होगी। तो यहाँ पे देखना, ये जो लेंथ थी इसको अपन ने क्या अज्यूम किया था, बताओ। ये जो लेंथ थी इसको अपन ने क्या माना था, यहाँ पे
ए माना था, ए और आर में रिलेशन क्या आ गया, ए किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। ये चीज अपन को याद रखनी बेटा। एसएससी के लिए क्या हो गया अपना, देखिए एसएससी के लिए ये इस एटम का सेंटर हो गया, क्लियर है बात, ये इस एटम का सेंटर हो गया, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, तो यहां से इस एटम की रेडियस, सिमिलरली ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी बेटा, क्लियर है यहां तक। ये कौन सा हिस्सा बताओ एटम का, 1/8 पार्ट है, ये कौन सा है, 1/8 पार्ट है, क्लियर बात यहां तक। तो यहाँ पे ए और आर में रिलेशन क्या आ गया, देखो ये डिस्टेंस, इस रेडियस, ये रेडियस होगी इसकी, ये भी क्या होगी इसकी रेडियस, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, ए है। तो एसएससी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या आ गया बेटा, ए इज इक्वल टू 2r हो गया, क्लियर है बात। ये अपन को याद रखना किसके लिए, एसएससी के लिए रिलेशन अपन को मिल गया, ए इज इक्वल टू 2r। ए और ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ ऑफ द एटम, यहाँ पे परमाणु जो भी क्या है बेटा, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, यहाँ पे जो भी घन गिवन है उसके किनारे की लंबाई है, और आर क्या अपना रेडियस ऑफ द एटम, परमाणु की त्रिज्या है, क्लियर है। यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट सेल पे, बात करते हैं सेकंड यूनिट सेल की। सेकंड कौन सा था बताओ, यहाँ पे अपना कौन सा था, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कौन सा था, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल था। तो बीसीसी के लिए मैं बात करूं अगर ए और आर में रिलेशन की, तो सबसे पहले अपन बीसीसी ड्रॉ करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन बीसीसी ड्रॉ करेंगे, तो देखना बेटा ध्यान से, यहां पे ये अपन ने एक क्यूब बनाया, तो बीसीसी में एटम्स कहां पे रखे थे बेटा, बीसीसी में एटम्स कहां पे थे, कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे थे। तो देखना यहां पे अगर मैं बात करूं कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे, तो यहां पे एक एटम कहां पे होगा, इस कॉर्नर पे, समझ में आ गया, एक एटम कहां पे होगा, इसकी बॉडी के सेंटर पे होगा, एंड थर्ड एटम कहां पे होगा अपना, इस नेक्स्ट कॉर्नर पे होगा, क्लियर है बात। यहाँ पे अगर मैं इन कॉर्नर्स को जॉइंट करूं, यहाँ पे देखना बेटा, तो यहाँ पे बॉडी का सेंटर हो गया, इस एटम की क्या यूज हो रही है, रेडियस, इस एटम की भी क्या यूज होगी बेटा, रेडियस, और यहाँ पे ये रेडियस, और यहाँ पे ये रेडियस यूज हो रही है। तो रिलेशन क्या आ रहा है बताओ, ए और आर में। अब तुम बोलोगे सर बीसीसी में जो एटम्स रखे थे वो कहाँ पे रखे गए थे, एक बार मैं फिर से साइड में तुम्हें बना के बता रहा हूँ बेटा। ये यहाँ पे अपन बना लेते हैं, बीसीसी का मतलब बेटा यहाँ पे एटम्स कहाँ पे रखे होंगे, कॉर्नर्स पे, एटम्स कहाँ पे रखे होंगे, कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे, ये कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, और कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। अब यहाँ पे ए और आर में रिलेशन क्या होगा, कॉर्नर्स पे भी रखी गई है, तो ए इक्वल टू 2r लिख दूं पहले की तरह। अब इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीसीसी में जो कॉर्नर्स के एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, ये बॉडी सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को टच करेगा। देखो 8 कॉर्नर्स पे एटम है, एक दो कॉर्नर इधर, दो कॉर्नर इधर, सिमिलर दो कॉर्नर नीचे, यहाँ पे बीच में क्या रखा गया, एटम रखा गया। ये कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करे, किसमें, बीसीसी में। ये बीच सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। तो बीसीसी में अपन को ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बीसीसी में कॉर्नर्स पे रखेगी, मैंने एक कॉर्नर्स पे दिखाया तुम्हें, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स पे, ये बॉडी सेंटर पे। सिमिलरली इधर भी होगा, सभी ये बीच सेंटर वाला एटम सभी 8 कॉर्नर्स के एटम्स को क्या करेगा, टच करेगा। देखना बेटा अगर मैं यहाँ पे बताऊं तुम्हें, ये यहाँ पे इसको भी टच करेगा, ये यहाँ पे सिमिलरली इसको टच करेगा, ये बीच ये सेंटर वाला एटम है बेटा, सभी 8 एटम्स को टच करेगा, बट ये कॉर्नर्स वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, किसमें, बीसीसी में। इंपॉर्टेंट बात यही है अपनी। तो बताना यहाँ पे अगर मैं ए और आर में रिलेशन बताऊं, ये आर 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 आर, इस कोने से इस कोने तक कितने आर हुई टोटल, इस एटम की रेडियस, इस एटम की भी रेडियस, इस एटम का क्या यूज होगा, डायमीटर, और डायमीटर मींस ये रेडियस प्लस ये रेडियस। तो अपना 4r किसके बराबर आ गया बताओ। मैंने बोला था यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होती है क्यूब
डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3 है, तो 4r किसके बराबर आ गया अपना, √3 के बराबर आ गया। ये रिलेशन याद रखो बस, बाकी जिस भी फॉर्म में अपन से पूछ रहा हो उस फॉर्म में अपन बता देंगे। तो पहला एसएससी के लिए क्या था, एटम्स कॉर्नर्स पे रखे गए थे, सभी एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, क्लियर है बात। तो अपन ने A = 2r बोला। बीसीसी की इंपॉर्टेंट और खास बात कौन सी बेटा, एटम्स कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे रखे गए। कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रही, बॉडी सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को टच कर रहा है। तो अपन ने बोल दिया 4r = √2a। अगर तुम्हें 3D में इमेज कराऊं बेटा मैं, देखना, अगर बीसीसी को अपन 3D में देखें, बीसीसी को अगर अपन 3D में देखना बेटा कैसा होगा, ये अपना क्या है, बीसीसी है, समझ आई बात बेटा। बीसीसी का मतलब देखो ये कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, सभी के सभी 8 एटम्स किसको टच कर रहे बेटा, ये सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को टच कर रहा है। देखो ये कॉर्नर का एटम है, समझना बेटा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ये कॉर्नर्स का एटम है, इस कॉर्नर से इस एटम की क्या यूज होगी, रेडियस। ये बीच का एटम है बेटा, तो ये इस एटम की रेडियस, ये एटम की इस सेंटर से इसकी रेडियस होगी, और इस कॉर्नर से ये क्या होगी, रेडियस। तो r + r + r + r कितना हो गया, यहाँ से 4r हो गया। और यहाँ पे क्यूब डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, 4r किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर आ गया। तो ये अपना क्या बन गया बेटा, ये अपना रिलेशन बन गया। इंपॉर्टेंट है ये बीसीसी के लिए। ए और आर में रिलेशन क्या आएगा, 4r = √3a। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इन फॉर्मूले पे, ए गिवन होता है, r पूछ रहा है, r गिवन होता है, ए पूछ रहा है, क्लियर है बात। ये यहाँ पे क्या है, r क्या है, रेडियस है, और डायमीटर क्या होता है बेटा रेडियस का, 2r = क्या लिख सकता हूँ, d। तो अपना r किसके आ गया, d/2 की। रेडियस क्या होती है अपने डायमीटर की हाफ होती है, क्लियर है बात। तो ये डायमीटर यूज हो रहा था, तो इसको मैंने डायमीटर को 2r लिख दिया। तो r + r + r + r कितना हो गया, 4r = √3a। √3 अपन पहले ही देख चुके हैं, जो भी अपना बॉडी डायगोनल है बेटा, घन का विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी होती है, √3a होती है, क्लियर है बात। याद रहेगा 4r = √3। याद कैसे रखोगे इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा अभी, क्लियर है बात। दो चीज तुम्हें याद रखनी है, बीसीसी में कॉर्नर्स के एटम आपस में टच नहीं करेंगे, ये बॉडी सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को टच करेगा, क्लियर है बात। यहां तक चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो बेटा, तो अपन ने देखा बीसीसी के लिए रिलेशन। थर्ड अपन किसके लिए देखेंगे बेटा, एफसीसी के लिए। तो थर्ड अपना कौन सा हो गया, यहाँ पे देखिए, अगर थर्ड की मैं बात करूं कौन सा हो जाएगा, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सीसीपी भी बोलते हैं। सीसीपी का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। गणीय निबिड संकुलन, गणीय निबिड संकुलन, तो दोनों एक ही नाम है। कभी कभार क्वेश्चन में बेटा सीसीपी क्यों होता है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, सीसीपी बोले चाहे एफसीसी बोले, दोनों की बात सेम ही है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में बेटा एफसीसी की जगह क्या यूज होता है, सीसीपी यूज होता है। तो सीसीपी का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मींस किसकी बात कर रहा है ये, एफसीसी की ही बात कर रहा है। तो सीसीपी बोले या एफसीसी बोले, दोनों की बात सेम ही है। सीसीपी का मतलब क्या हो गया, गणीय निबिड संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लियर बात। चलते हैं इसके ऊपर, ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना अपन को। तो एफसीसी का मतलब मैंने बनाया है क्यूब बेटा। एफसीसी में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे ये बताओ, एफसीसी में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, बोले बेटा कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे। तो अपन ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एक एटम कहां पे होगा बताओ, एक एटम होगा बेटा इस कॉर्नर के ऊपर, एक एटम कहां पे होगा, इस फेस के सेंटर पे जो आपस में टच करेंगे। एक एटम फिर से कहां पे होगा, इस कॉर्नर पे होगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई। अगर मैं इन तीनों के यहां से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, समझना मेरी बात ध्यान से, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर में एफसीसी में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर पे। क्लियर है बेटा यहां तक। तो मैंने कॉर्नर्स पे रख दिया प्लस फेस सेंटर पे रख दिया। मैंने एक फेस पे रख रहा हूं बेटा, बाकी तुम सभी पे भी रख सकते हो। अपन को सिर्फ ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको बेटा कहां पे बनाऊं, इस फेस को अगर इधर मानो, मैं देख लो बेटा, अज्यूम करना मैंने माना ये क्यूब है, इस क्यूब का ये फेस है, ये येलो वाला इसका फेस है। इस फेस को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये फेस अपन को यहाँ पे क्यूब में ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में कैसा होगा ये फेस बताना। ये फेस हो गया अपना, क्लियर बात, ये फेस है बेटा,
फेस ऑफ क्यूब, किसी भी क्यूब का क्या है ये फेस। एटम्स कहाँ पे रखेगी ये बताओ, कॉर्नर्स पे रखेगी बेटा, एक तो इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा अपना, एक इस कॉर्नर पे होगा बेटा एटम, एक इस कॉर्नर पे होगा, और सात चारों कॉर्नर पे होंगे, फेस के यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। एक अपना फेस के सेंटर पे एटम है, और फेस के सेंटर वाला एटम क्या करेगा बताओ, इन सभी एटम्स को क्या करेगा बेटा, टच करेगा। क्लियर है बात, यहाँ पे ये कॉर्नर्स के एटम है, ये अपना फेस सेंटर का एटम है, ये सभी को क्या करेगा अपना टच करेगा। यहाँ से ये क्या हो गया अपना, ये सारे क्या है फेस डायगोनल है, ये भी क्या होगा अपना, ये भी क्या होगा बताओ, ये दोनों क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन दोनों की बात, तो ये क्या हो गया अपने फेस डायगोनल हो गए। क्लियर है बात बेटा, एक फेस पे दो डायगोनल होंगे, एक इधर एक इधर। इस फेस डायगोनल की लेंथ मुझे बताना तुम, इसकी क्या यूज हो रही रेडियस, इसका क्या हो गया बीच वाले एटम का डायमीटर, इसकी भी रेडियस, तो r प्लस आर कितना हो गया 4r। और ये फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, अपन पहले ही देख चुके बेटा, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √2a, तो 4r किसके बराबर आ गया, √2a के बराबर आ गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। क्लियर है बात। अब इसको अपन 3D में देखते हैं। तो एफसीसी के अंदर कॉर्नर्स वाले एटम्स टच नहीं करते बेटा, ये चारों कॉर्नर्स के एटम इस फेस को टच करेंगे, ये दूसरी चारों कॉर्नर्स के एटम इस फेस सेंटर को टच करेंगे, तीसरी चारों कॉर्नर्स के एटम फेस सेंटर को। सभी कॉर्नर्स के एटम आपस में टच नहीं करेंगे, किसको करेंगे, फेस सेंटर के एटम को टच करेंगे चारों। क्लियर है बात। अपन 3D में इसको देखते बेटा, अपना एफसीसी को अपन किस में देखते हैं, 3D में इमेजिनेशन देखते बेटा। इसका देखना, अपन बात कर रहे हैं अपना एफसीसी, तो ये अपना एफसीसी क्या अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अदर में क्या बोल रहा हूं बेटा, सीसीपी भी बोल रहा हूं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इंपॉर्टेंट अदर नेम अपन को याद रखना है। ये बात फिर से बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में सीसीपी गिवन होगा, कंफ्यूज नहीं होना। सीसीपी का मतलब किसकी बात हो रही है, वो एफसीसी की बात हो रही है। एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। सीसीपी का मतलब क्या बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको क्या बोल रहे हैं, घनीय निबिड संकुलन। तो देखना बेटा, ये अगर तुम इसे समझ पाओ अच्छे से 3D में देखना, एटम्स ये कहां पे रखेगी, कॉर्नर्स पे रखेगी, और ये एक फेस तुम्हें दिखाया गया सामने। तो देखना यहाँ पे ये कॉर्नर का एटम हो गया। क्लियर है बात। ये इधर कॉर्नर का एटम हो गया, ये इधर कॉर्नर का एटम हो गया, ये इधर कॉर्नर का एटम हो गया। ये बीच में कौन सा एटम हो गया बताओ अपना, ये बीच में हो गया कौन सा, फेस सेंटर का एटम हो गया, जो सभी को क्या कर रहा है बताओ, टच कर रहा है। तो यहाँ पे इस एटम की क्या यूज हो रही है, रेडियस। ये बीच वाले एटम का क्या यूज हो रहा है बताओ, डायमीटर। और ये भी क्या यूज हो रही है, रेडियस। तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया बोलिए, 4r। और अपन को पता फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a होती है सर। और ये कितना हो गया अपना 4r इक्वल टू √2a, जो अपन को याद रखना है अपने लिए क्या बेटा, इंपॉर्टेंट। 4r इज इक्वल टू क्या अपना √2a, 2a बाहर है बेटा अपना, √2a बाहर है। क्लियर बात। तो ये था अपना एफसीसी 3D के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात, एफसीसी में एटम्स कॉर्नर्स पे रखे होते, सभी आपस में टच करते। क्लियर है बात। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ, देखना बेटा तीनों के लिए कि एफसीसी की बात कर रहा हूँ, एटम्स कॉर्नर्स पे रखे होते, सभी आपस में टच करेंगे। रिलेशन क्या है एफसीसी के लिए बताओ, रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि अपना क्यूब की एज की लेंथ कितनी थी a, और एटम्स अगर आपस में टच कर रहे तो उनकी रेडियस 2r हो गई, तो a इज इक्वल टू 2r हो गया। सेकंड बात करूं मैं बीसीसी की, तो बीसीसी के अंदर मैंने देखा बेटा एटम्स कहाँ पे, कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे। और कॉर्नर्स के एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे, अगर टच करते तो वही रिलेशन आ जाता, a इक्वल टू 2r, तभी तो अलग रिलेशन आ रहा है बेटा। कॉर्नर्स के एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे, बीच सेंटर वाला एटम सभी 8 एटम्स को टच करेगा। तो अपना रिलेशन क्या आया था, 4r इज इक्वल टू √3a बाहर है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वन एफसीसी या फिर सीसीपी की, इसमें एटम्स कहां पे रखेगी बेटा, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे रखेगी, कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर पे रखेगी एटम्स।
तो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर पे एटम रखेगी, कॉर्नर्स के एटम्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कॉर्नर्स के एटम्स टच नहीं करेंगे बेटा। फेस सेंटर का एटम, अगर इस फेस के सेंटर पे एटम रखा गया है तो बेटा ये फेस सेंटर का एटम इन चारों कॉर्नर्स के एटम को टच करेगा, ये फेस सेंटर का एटम इन चारों कॉर्नर्स को टच करेगा, ये फेस सेंटर का एटम इन चारों कॉर्नर्स को टच करेगा। मींस फेस सेंटर का एटम क्या कर रहा है बेटा, सभी कॉर्नर्स को टच करेगा। तो मैंने देखा यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, 4r इज इक्वल टू √2, अपना a क्या यहाँ पे बाहर है। तो क्लियर है। अब अपन को याद भी रखना है बेटा, इन चीजों को अपन को याद भी रखना है, क्योंकि याद नहीं रहेंगे इधर उधर हो जाएंगे। ये चीज तो याद हो जाएगी कि एक में a इक्वल टू 2r था, 4r इक्वल टू √3a था, 4r इक्वल टू √2a था, बट किसमें कौन सा था ये देखिए। अपना एससीसी सिंपल है, कॉर्नर्स पे होंगे सभी, तो a के बराबर 2r होगा, दो एटम्स होंगे, a के बराबर 2r हो जाएगा। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर पे, और मुझे पता है बॉडी सेंटर पे कोई एटम रखा गया है तो बॉडी डायगोनल यूज होगा, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, बीसीसी फॉर बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बेटा, √3a, तो मेरा 4r इक्वल टू √3 हो गया। एफसीसी का मतलब और सीसीपी का मतलब, फेस की बात हो रही है बेटा, तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a, तो 4r इक्वल टू क्या हो गया, √2a हो गया। ये तीनों रिलेशंस बेटा अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से टेबल बना के यहाँ पे लिख लेना और ऊपर डाल लेना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में बेटा नीट के अंदर बहुत टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगी, जेईई मेंस में बेटा यहाँ पे डायरेक्ट इन रिलेशंस पे क्वेश्चंस पूछेगी, अपन प्रैक्टिस करेंगे इनकी। तो क्लियर है बेटा, ये अपन ने देखा, ये तीन की रिलेशन अपन देखते हैं क्योंकि ये तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अपन ने ए और आर में रिलेशन देखा, किसके लिए, एसएससी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। ए इक्वल टू 2r, 4r इक्वल टू √3a और 4r इक्वल टू अपना √2a होता है। अब कभी कभार बेटा ये इस फॉर्म में नहीं गिवन होता है, देखिए इस फॉर्म में नहीं गिवन होता, तो ये जनरल टर्म है, इसको अपन को याद रखना है। बाकी इसको अपन कन्वर्ट भी कर सकते, बाकी इसको कन्वर्ट कर सकते। देखो r किसके बराबर हो जाएगा, √2a/4 हो जाएगा। क्लियर है बात, r किसके बराबर, 4 को नीचे ले गया। एक फॉर्म याद रखो, बाकी सभी रटने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि सभी फॉर्म याद रखोगे तो वापस में सारा मिक्स हो जाएगा। तो मुझे तो 4r इक्वल टू √2 पता है, आगे जैसे ही वो अपन से अरेंज कराना चाह रहा है वैसे अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 4 नीचे ले गया, अब इसको मैंने √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। किसी एक इक्वेशन को बेटा सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर ऐड कर दिया, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2, ऊपर कितना बचा a, नीचे क्या आ गया √2 इंटू 4 आ गया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बेटा 2 आ गया। 4 नीचे √2a, 2 से कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम्स, तो r किसके बराबर आ गया अपना a/2 √2 के बराबर आ गया। तो घबराना नहीं है कि सर ने तो बताया था 4r इक्वल टू √2a और बुक में दे रखा है r इक्वल टू a/2 √2, तो ये सेम ही चीज है बेटा, इसी से अपन इसको बनाया है। क्लियर है बात यहाँ तक। देखो यहाँ पे मैंने r4 को नीचे ले गया, √2 से ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ये टर्म बनाने के लिए ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ऊपर a बचा और नीचे √2 और 4 बचा, 2 से 4 2 टाइम्स किया तो a/2 √2 बचा, a/2 √2 बचा। क्लियर बात यहाँ तक। तो इसको अपन क्या लिख सकते बताओ, r को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ यहाँ से r को क्या लिख सकता हूं, a/2 √2 भी लिख सकता हूं। क्लियर है बात यहाँ पे, 9 नहीं है बेटा, ये है a/2 √2, क्या हो गया अपना a/2 √2 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। तो रिलेशंस अपन को यही याद रखना, 4r इक्वल टू √2a, बाकी ये याद नहीं रखना, ये अपन बना सकते। तो 3 रिलेशन हो गए एसएससी के लिए, a इक्वल टू 2r, बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू √3a, एफसीसी सीसीपी के लिए 4r इक्वल टू √2a। इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी की पहले की सारी इंफॉर्मेशन में मान के चल रहा हूं तुम्हें आती है बेटा। अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि अब तक जितना अपन पढ़ चुके बेटा उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो क्यूब में मान के चल रहा हूँ बेटा कि क्यूब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस कितने होते हैं, फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है। क्लियर है बात। एसएससी में एटम्स कहाँ रखे गए, बीसीसी में एटम्स कहाँ पे रखे गए, एफसीसी में एटम्स कहाँ पे रखे गए। एसएससी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए कितना होता है। और आज का ये अपन ने जो पढ़ा
ए और आर में रिलेशन, ए क्या है अपना एज लेंथ ऑफ द क्यूब और आर क्या है रेडियस ऑफ द एटम, जो एटम्स अपन पुट कर रहे हैं एसएससी, बीसीसी और एफसीसी में, उनमें रिलेशन एक बार फिर से देख लीजिए अपना, ये चार्ट अलग से बना लीजिए बेटा। एसएससी के लिए इक्वल टू 2r, बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू √3a, एफसीसी या सीसीपी के लिए 4r इक्वल टू √2a, जिसको अपन ने आगे फर्दर क्या बोल दिया, आगे फर्दर क्या बोला, r किसके बराबर, a/2 के बराबर, जो अपन को याद नहीं रखना है ये तो अपन बना सकते हैं बेटा, किससे, इसकी हेल्प से। क्लियर है बात। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा। चलो अपन चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। अपन देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस। तो क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है आई होप कि तुम्हें सभी चीजें क्लियर हो रही होगी, क्योंकि अपन विद 3D इमेज कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस को 3D के साथ देखते जा रहे हैं कि 3D में इनका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। तो देखिए बेटा अपने सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं यहाँ पे, इसको क्या कर देते, ऑल क्लियर करते। तो देखिए बेटा ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन के सब ये जो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी बेटा, इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोलना चाह रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही हो तुम, देखो बेटा कि एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक यौगिक है बेटा जो कौन से तत्वों से मिलकर बना है, एक्स एंड वाई से, क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वाई एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला बताना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये बना बेटा कि कंपाउंड के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए मुझे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलना है, क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत अपने माइंड में इमेज बन रही है तो अपना थोड़ा इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। तो क्वेश्चन को अपन को अच्छे से रीड करना है कि एटम्स कहाँ पे की उन्हें बेटा, जल्दीबाजी में करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसके बारे में बोल रहा है उसी के नीचे, तो मेरे को एक क्यूब है बेटा वो एटम एक्स एंड वाई से मिलके बना है। देखना एक्स एटम कहां पे रखेगी, एक घनीय क्रिस्टल तत्व एक्स एंड वाई से मिलके बना है, जिसमें एक्स परमाणु कहां पे उपस्थित है बेटा, कोने पे, वाई परमाणु फलक के केंद्र पे उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र, तो देखना एक्स कहां पे, कॉर्नर पे। तो कितने कॉर्नर्स पे उपस्थित होंगे बेटा, 8 कॉर्नर पे उपस्थित होंगे। और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8। ये पहले देख चुके अपन। घन के कोने पे, कोने कितने होते, 8, सभी 8 पे उपस्थित होगा। तो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आएगा उसका, 1/8वां हिस्सा आएगा। वाई एटम कहां पे रखा गया है, फलक के केंद्र पे, फेस सेंटर पे। टोटल फेस कितने बताओ एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब की बात करेंगे बेटा अपन, यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में ये सब बातें होगी। तो फेस कितने होंगे टोटल बताओ, 6 होंगे। एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। सॉल्व करते बेटा फर्दर इसको आगे, 8 से 8 गया कितना आया 1, 6 से 2 से 6 गया कितना आया 3। तो ये कितना आ गया बेटा 1:3 आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन को अपन हटा भी सकते बेटा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो एक्स के कितने एटम्स है बताओ, एक्स का 1 एटम है बेटा, और वाई के कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। तो फॉर्मूला क्या आ गया उस कंपाउंड का, XY3 उस कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते बेटा, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाता अपना। ये बिल्कुल सिंपल, अगर अपन को इन्फॉर्मेशन पता है। सिंपल एक्स एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, सभी कॉर्नर्स पे थे, तो मैंने 8 कॉर्नर्स पे देखा। एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। वाई एटम्स कहां पे थे बेटा, फेस के सेंटर पे। कितने फेस के सेंटर पे बेटा, 6 के। एक फेस पे कितना हिस्सा आएगा उसका, 1/2। सिंपल रेशियो आ गया। एक्स के 1 एटम है, वाई के 3 एटम। तो नीचे डिनोमिनेटर में अपन लिख देंगे एक्स के 1 एटम, वाई के 3 एटम। ये क्या आ गया अपना फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड XY3। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखना बेटा अब सेकंड क्वेश्चन भी देखिए क्या बोलना चाह रहा है अपन से। सेकंड क्वेश्चन बोलना चाह रहा है बेटा, देखना कि ए क्यूबिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट P एंड Q। एक ठोस है बेटा घनीय जो 2 एलिमेंट P और Q से मिलकर बना है। द एटम Q प्रेजेंट एट द कॉर्नर, Q कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे।
एंड पी एटम कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि अपना यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए बेटा मुझे बोला गया है एक एटम P है, दूसरा एटम Q है, क्लियर बात। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन उसी को राइट करना है, P एटम Q एटम। Q एटम कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्यूब के कॉर्नर पे। तो कितने कोने होते हैं क्यूब में, 8। एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आएगा, 1/8 हिस्सा आएगा उसका, क्लियर है बात। P एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी के सेंटर पे पूरा का पूरा एटम कहाँ पे आएगा, उसी क्यूब के अंदर आएगा। दोनों का सिंप्लेक्स रेशियो ले लो बेटा, 8 से 8 क्या हो गया बताओ, कैंसिल, ये कितना 1 और ये भी 1, मींस P का 1 एटम है बेटा, Q का भी 1 एटम है। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना यौगिक का, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, PQ। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है बात। बिल्कुल सिंपल है बेटा, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा ही मैंने किया कि Q एटम कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, टोटल 8 कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, हिस्सा कितना आएगा उसका 1/8वां भाग आएगा। P कहाँ पे रखा गया है, बॉडी के सेंटर पे, पूरा का पूरा एटम कहाँ पे आ जाएगा, उसी यूनिट सेल उसी क्यूब के अंदर आएगा। 1:1 का मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, PQ हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी तक सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, जैसे अपन ने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखे, इसी टाइप के न्यूट में क्वेश्चंस आए हैं। बट जेईई मेंस में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए। देखना क्या बोल रहा है कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, एक एफसीसी बेटा अरेंजमेंट है ए एंड बी एटम्स का। ए एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे। बी एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, बी कहाँ पे बेटा, फलक के केंद्र पे है। इफ, आगे ध्यान से पढ़ना बेटा क्या बोल रहा है, इफ वन एटम is missing from the one corner of the unit cell, then find the formula of the compound। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बोल रहा है कि एक फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था किसकी है, ए और बी की। ए कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर एक इंफॉर्मेशन और बोल दी, यदि घन के एक कोने से, यदि घन के एक कोने से ए एटम क्या कर जाए बेटा, गायब हो जाए, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोला मैं तो वैसे ही करता जाऊंगा बेटा। ए और बी एटम है, ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कितने कॉर्नर्स पे होगा, 8 कॉर्नर्स पे होना चाहिए था। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल दी, एक एटम, एक ए एटम एक कोने से गायब हो गया बेटा। तो कितने कॉर्नर्स पे एटम बचे, 7 कॉर्नर्स पे एटम बचे। और एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आएगा, हिस्सा तो हमेशा 1/8 ही आएगा बेटा। इसका मतलब समझाया मैंने, यहाँ पे 7 × 1/8 कैसे किया। ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और एक कोने से एक एटम मिस कर गया, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो कितने एटम्स आए कॉर्नर्स पे, 7 कॉर्नर्स पे एटम आए। और एक कॉर्नर पे हिस्सा कितना आएगा, हिस्सा तो हमेशा 1/8 ही आएगा, क्योंकि वो एक जिस कोने पे एटम रखा गया बेटा, इस कोने पे एटम रखा गया है, तो ये तो इसका एक यूनिट सेल के अंदर तो कौन सा हिस्सा आएगा, 1/8वां भाग ही आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है अपन से, फेस सेंटर पे एटम्स रखे गए, तो कितना फेस होंगे बेटा, 6, और एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/2। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी एटम कहाँ पे रखेंगे, फेस सेंटर पे। तो क्यूब में फेस सेंटर कितने होंगे, 6, और 6 × 1/2 मैंने यहाँ से कर दिए बेटा। ले लो सिंप्लेक्स रेशियो, ये कितना आएगा, 7/8 आएगा। रेशियो ये कितना आ गया बताओ, 3 आगे। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक। आगे देखो फ्रैक्शन में क्या तुम्हें आंसर फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन में नहीं गिवन है बेटा अपन को। तो यहाँ पे मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, फ्रैक्शन हटाने के लिए ऐड से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रेशियो को बेटा सिमिलर नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल। इधर कितना है 7, इधर कितना आ गया 24। जो भी अपना कंपाउंड है बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए के कितने एटम्स है 7, बी के कितने एटम्स है 24। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ए के 7, बी के 24। देखो इसका अपोजिट भी गिवन है। अगर तुम अपोजिट ले लोगे जल्दीबाजी में, ए की जगह बी पढ़ लोगे, बी की जगह ए पढ़ लोगे, तो अपना अपोजिट आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अपन को कॉन्सेप्ट से जाना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट से जाना है कि 7 एटम्स थे, कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगा। टोटल क्यूब के कॉर्नर्स पे 8 एटम्स थे बेटा, एक एटम क्या हो गया, रिमूव कर दिया उसने, तो बचे कितने 7 एटम्स, कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगा। 6 फेस पे बी एटम्स प्रेजेंट है, एक क्यूब के अंदर फेस कितने होंगे 6,
और कंट्रीब्यूशन 1/2, सिंपलेक्स रेशियो ले लो, अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है अपन से, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, ए कंपाउंड है जे क्यूबिकल यूनिट सेल इन विच एक्स एटम प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, बिल्कुल इजी नहीं है कि देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। एक कंपाउंड है जे क्यूबिकल यूनिट सेल, क्या बेटा ये कंपाउंड की क्यूबिकल स्ट्रक्चर है बेटा, घनीय इकाई संरचना है। एक्स एटम कहाँ प्रेजेंट है, 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एक्स एटम कहाँ पे, सिर्फ 6 कॉर्नर पे। वाई एटम प्रेजेंट एट द रिमेनिंग कॉर्नर, वाई एटम बचे हुए कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तथा ओनली दोज फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। एक्स एटम तो कहाँ पे, 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। वाई एटम बचे हुए कॉर्नर्स पे तथा उन फलक के केंद्रों पे उपस्थित है जो एक दूसरे क्या नहीं है बेटा, विपरीत नहीं है, जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तथा एंड जेड एटम आर प्रेजेंट एट द रिमेनिंग फेस सेंटर, तो जेड एटम में बेटा वो बचे हुए फेस सेंटर पे एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो गया बेटा लैंग्वेज की फॉर्म में, बट अपन को कॉन्सेप्ट से चलना बेटा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखना क्वेश्चन, एक मेरे पास एक्स एटम है, दूसरा मेरे पास वाई एटम है, तीसरा मेरे पास जेड एटम है। क्लियर है बात। एक्स के बारे में बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन गिवन है। एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली 6 कॉर्नर पे, तो 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उसका, 1/8 आएगा बेटा। अगर एक क्यूब की बात करूं मैं तो 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आएगा, 1/8 हिस्सा आएगा। वाई के बारे में क्या बोल रहा है देखना, बचे हुए कॉर्नर्स पे, तो कितने कॉर्नर्स बचे हुए बताओ 6 कॉर्नर्स यूज हो गए तो कितने कॉर्नर्स बचे, 2, और कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हमेशा 1/8 हिस्सा ही आएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स एटम के बारे में सीधा बोला गया था कि 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आएगा, 1/8 हिस्सा आएगा। वाई एटम्स बचे हुए कॉर्नर्स का मतलब कितने कोने बचे, एक क्यूब में 8 ही कोने होते हैं, अगर 6 यूज हो गए कितने बचे, 2, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 प्लस एक इंफॉर्मेशन और बोल दी उसने कि वाई एटम and only at those face center which are not opposite to each other, उन फेस सेंटर पे बेटा उपस्थित है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ऐसे कितने फेस सेंटर है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है बेटा, देखो ये है, ये ले लूं मैं रेड ले लूं बेटा, यहाँ पे रेड, व्हाइट और ग्रीन ले रहा हूँ। देखना ये रेड है, ये व्हाइट है, ये ग्रीन है। इस रेड का ये ग्रीन अपोजिट नहीं है, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है बेटा। देखो इस रेड का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, येलो हो गया। इस रेड का अपोजिट कौन सा हो गया, येलो। सॉरी, इस व्हाइट का अपोजिट कौन सा हो गया, येलो हो गया। इस रेड का अपोजिट कौन सा हो जाएगा अपना, ऑरेंज हो जाएगा। और इस ग्रीन का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। तो ये 3 फेस सेंटर ऐसे हैं जो किसी के एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। रेड का अपोजिट ये नहीं है बेटा, ग्रीन नहीं है। रेड का अपोजिट ग्रीन नहीं है और रेड का अपोजिट ना क्या है, यहाँ पे व्हाइट है। तो ये 3 फेस सेंटर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। देखो व्हाइट का तो क्या हो जाएगा, येलो अपोजिट हो गया। रेड का कौन सा अपोजिट हो जाएगा, ऑरेंज हो गया। ग्रीन का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो 3 फेस सेंटर ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखना समझना ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू फेस में कितना कंट्रीब्यूशन 1/2, ये जेड के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई अपनी। क्लियर है बात यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा मैं किसकी, वाई की। वाई के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, नेक्स्ट बात करेंगे जेड की। यहाँ पे वाई एटम्स बचे हुए कॉर्नर्स पे प्लस उन फेस सेंटर पे था जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो 3 फेस सेंटर ऐसे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जेड एटम कहाँ प्रेजेंट है, बचे हुए फेस सेंटर पे। तो 3 फेस सेंटर तो होगी, कितने फेस सेंटर बचे, 3, और फेस में कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 आएगा बेटा। प्लस कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी के सेंटर पे तो पूरा का पूरा एटम आएगा बेटा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसका, कोई हिस्सा नहीं आएगा, पूरा का पूरा एटम उस बॉडी के सेंटर पे, केंद्र पे उपस्थित होगा। सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, उसके बाद इजी है बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, देखना यहाँ पे कितना 3/4, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 3/4 आ गया। यहाँ पे 1/4, इधर 3/2, 1/4 प्लस 3/2, इधर कितना आ गया बेटा 3/2 प्लस 1। क्लियर है बात। यहाँ से कितना आ जाएगा अपना
यहाँ से कितना 3/4, यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, इधर कितना 1 + 7/4 और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो बेटा, 3 + 2 5/2 आ गया। क्लियर बात, 3/4 7/4 5/2 पूरी। अब मुझे फ्रैक्शन हटाना है क्योंकि आंसर अपना फ्रैक्शन में नहीं गिवन है, तो मुझे यहाँ पे बेटा नीचे 4 बना लूँ तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको इस पूरी को मैंने ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से, तो ये 4 हो गया नीचे। क्लियर बात बेटा, किसी एक नंबर को ऊपर नीचे 2 से देखो, ये 10/4 कितना आगे 5/2 ही रहेगा हमेशा। अब देखना ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, इसका कितना बचा, इधर x y z, x के कितने बचे बेटा 3 एटम, y के 7 एटम और z के 10 एटम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, x3 y7 z10। कौन सा ऑप्शन गिवन है, x3 y7 z अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर बात, समझ में आया क्वेश्चन। क्लियर बेटा, ये तो बिल्कुल सिंपल, आगे कैलकुलेशन करनी है, फ्रैक्शन हटाना, बात ये चीज समझने की थी। तो समझने का पोर्शन था बेटा वो अपना ये पोर्शन था। 6 कॉर्नर पे 1/2, बचे हुए कॉर्नर का मतलब 2 कॉर्नर 1/8 प्लस उन फेस सेंटर पे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ऐसे 3 फेस है 1/2 कंट्रीब्यूशन, बचे हुए फेस सेंटर 3 फेस सेंटर बचे 1/2 कंट्रीब्यूशन प्लस बॉडी सेंटर का मतलब पूरा का पूरा। सोल्व कर लीजिए, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझना बेटा ध्यान से क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपना क्या बोलना चाह रहा है, ये सारी पॉसिबिलिटीज में डिस्कस कर रहा हूं बेटा तुमसे, जो एग्जाम्स में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना 75 पिकोमीटर, द लैटिस इज कौन सा गिवन है, BCC, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बेटा। अब अपन को देखो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो पहले मैं राइट कर लेता हूँ, किसकी बात हो रही है, BCC की बात हो रही है। रेडियस अपन को गिवन है बेटा कितना 75 पिकोमीटर और एज लेंथ का मतलब क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए फाइंड आउट करना है। तो BCC के लिए याद करो बेटा, जो मैंने आज तुम्हें पढ़ाया था, ए और आर में क्या रिलेशन था, BCC मतलब बॉडी सेंटर मीन्स 4r = कितना बेटा, √3 है। क्लियर है बात, रिलेशन अपन ने पढ़ा आज के लेक्चर में। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्स में आए, अभी करेंगे प्रैक्टिस, देखना। ये आर गिवन था, ये पूछ रहा था, बट रिलेशन पता होगा तब इजी होगा ना। जब अपन को रिलेशन पता है तभी तो क्वेश्चन इजी होगा, अदरवाइज तो अपने लिए डिफिकल्ट है ये। तो रिलेशन मुझे पता है, BCC के लिए 4r = √3 है। अपन से आर गिवन है बेटा, ये पूछ रहा है, आर गिवन है, ये पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, 4r/√3। 4r का मतलब कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 75 पिकोमीटर, √3 कितना होगा 1.73। 75 चौक कितना होता है, 300 होता है, 75 का भाड़ा भी आता है अपन को, देखो बेटा। अरे 75 कितना 150 कितना 300 हो गया, कितना 1.73 से डिवाइड करो। अब सर ये 1.73 का भाग तो हमने अभी तक आज तक सीखा ही नहीं, कभी दिया ही नहीं है। 2, 4, 3 इवन नंबर्स में देते या ऑड नंबर्स में, ये फ्रैक्शंस में डिवाइडेशन कब से आ गया। तो बेटा इसको अपन को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना बेटा। अगर ये 1.7 की जगह थोड़ा सा 2 होता, 2 से तो डायरेक्ट 150 हो जाता, तो 1.72 होता तो कितना आता बेटा 150, 2 से कम है डिनोमिनेटर, तो ये 150 से हल्का सा ज्यादा आएगा। 150 से ज्यादा कौन सा बेटा 173 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्लियर है बात, देखो एग्जैक्ट डिवाइड कर लो तो भी कितना आएगा 173, कितना था अपना 300 डिवाइडेड बाई 1.73 था। तो मैंने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा बेटा, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अकॉर्डिंग टू मैंने ऑप्शन देखा, सेकंड अपना आंसर आया कि ये इसको डिवाइड करना था। एक्चुअल डिवाइडेशन है बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है, या तो पॉइंट रिमूव करके 100 लगा के वैसे करो। अब मैंने अजम्पशंस माने अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शंस अपने दूर दूर गिवन है, तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया। अगर ये 2 होता तो कितना आता, ये 150 आता बेटा, इसका हाफ हो जाता। 2 से थोड़ा कम है तो ये वैल्यू 150 से थोड़ी ज्यादा आएगी, तो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। एग्जैक्ट डिवाइड कर लो तो अभी 173.2 ही आएगा अपना पिकोमीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते ही बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, अपन ने डायग्राम की फॉर्म में एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला अपन से पूछेगा बेटा। ये जो गोले वाले एटम ये किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, ए को। ये जो भी ये गोले वाले एटम ये सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, अपने ए को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे।
क्लियर है बात बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं यहाँ पे जो अपने ये डॉट वाले एटम में बेटा ये किसको डिनोट करें, बी को, तो ये एटम कौन सा हो गया अपना, बी कहाँ पे, ये रहा बी। ये डॉट वाले एटम्स किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, बी को डिनोट कर रहे हैं। और जो अपने बेटा ये डिब्बे वाले एटम है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, सी को। तो कहाँ कहाँ रखे डिब्बे वाले एटम, देखो बेटा एक तो ये रहा, दूसरा डिब्बे वाला एटम ये रहा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। अब अपन को कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, तो एक मेरे पास ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए कहाँ पे रखा गया, कॉर्नर्स पे, और कितने कॉर्नर्स पे, 2, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 और ये क्या हो गया अपना 8 हो गया। तो कितने कॉर्नर्स पे रखा गया बेटा, 8 कॉर्नर्स पे रखा गया। तो 8 और कोने के कारण कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हमेशा, 1/8 हिस्सा आएगा। इसका कौन सा 1/8वां, 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 सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 1/8 1 आ जाएगा। बी एटम कहाँ रखा गया बताओ, बी एटम कहाँ रखा गया, एज पे रखा गया बेटा, किनारे पे रखा गया। कहाँ पे, किनारे पे। और कितने किनारों पे, टोटल किनारे 12 होते हैं क्या, 12 के 12 पे रखा गया बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किनारों पे ही रखा गया है। और एक किनारे पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हमेशा 1/4 हिस्सा ही आएगा, क्योंकि एक क्यूब इसका 1/4 इधर वाले के पास जाएगा, 1/4 इधर वाले के पास, 1/4 इधर वाले के पास, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास 8 कॉर्नर्स पे रखेगी बेटा, 8 कॉर्नर्स पे रखेगी और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4 आएगा। सी एटम कहाँ रखा गया बताओ, ये फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। क्या ये एटम फेस के सेंटर पे रखा गया है, नहीं बेटा। अगर फेस के सेंटर पे रखा गया तो इधर कहीं ना कहीं पुट करके देता अपन को, इधर कहीं ना कहीं बना के वो देता, बट इधर बना के नहीं गिवन है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ये एटम कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पे गिवन है। तो 4 एटम तो कहाँ पे है, फेस के सेंटर पे, और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2 प्लस एक एटम कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे, पूरा का पूरा एटम आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन बन गई आगे इजी है। ये कितना 1, ये कितना यहाँ पे 2 और ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3, तो 1:2:3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2C3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक बेटा, सिंपल था क्वेश्चन। बट ये बात ध्यान रखनी थी बेटा कि 4 एटम तो फेस के सेंटर पे, बट ये एटम बॉडी के सेंटर पे। अगर इधर कहीं ना कहीं गिवन होता, मींस ये फेस के सेंटर पे गिवन होता, तो बिल्कुल सिंपल था, कॉर्नर्स पे थे, ये एज पे थे बेटा। 8 एटम इस एज पे, इस एज पे नहीं थे, इस एज पे नहीं थे, इस एज पे नहीं थे और इस एज पे नहीं थे। टोटल एज 12 थी, तो 8 एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4। 4 एटम फेस के सेंटर पे, कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस एक एटम कहाँ पे बेटा, बॉडी के सेंटर पे था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, पहले तो अपन ने अपने क्वेश्चंस किए बेसिक्स, अब अपन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से डील करते बेटा। देखो बिल्कुल सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन। पहले इन यूनिट सेल ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स, ए की वैल्यू गिवन है बेटा कितना, 0.387, बी की वैल्यू भी 0.387 और सी की वैल्यू 0.504, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और गामा कितना 120। गामा कितना बेटा 120। तो मुझे पूछ रहा है कौन सी क्यूबिक, कौन सी यूनिट सेल है, क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक है। तो ट्रिक याद कीजिए, क्यूट और आवर मदर। तो क्लियर है बात बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर बी बराबर, अब यहाँ पे तुमने तो बोलता सर तुमने तो ए = बी = सी, ए = बी डज नॉट = सी की फॉर्म में बात की। यहाँ पे तो वैल्यू गिवन है, तो देख लो बेटा यहाँ पे ए और बी क्या गिवन है अपन को, ए और बी क्या गिवन है, सेम गिवन है और सी बराबर नहीं, मीन्स ए = बी डज नॉट = सी। ऐसे दो ही केस थे, एक तो कौन सा, फर्स्ट में सभी बराबर, सेकंड में ए = बी डज नॉट = सी था, पीछे से सेकंड में ए = बी डज नॉट = सी था। तो ये कौन सा केस हो गया, हेक्सागोनल। और मुझे पता है हेक्सागन में 2 एंगल 90 डिग्री के, एक एंगल 120 डिग्री का होता है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको ट्रिक की हेल्प से अपन ने समझा था, वहां से क्वेश्चन आ गए। कब क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये एम्स 2004 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था बेटा। तो फर्दर आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा।
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या बोलना चाह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक इकाई कोष्ठिका कितनी इकाई कोष्ठिकाओं से साजित होगी। तो इन क्यूब कितने फेस होते बेटा, 6 फेस होंगे एक क्यूब के अंदर। देखो अगर मैं यहाँ पे 2D के अंदर क्यूब बना रहा हूं पहले, तो 2D के अंदर अपन ने क्यूब वो बनाया बेटा क्यूब, तो ये इसका एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, 4 हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो देखना बेटा ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो समझिए कि एक फलक केंद्रित घनीय जालक में एक इकाई कोष्ठिका कितनी इकाई कोष्ठिका से जुड़ी होगी। फलक केंद्रित का मतलब बेटा ये फलक की बात कर रहा है, तो ये फलक कितनी, और देखो ये एक इकाई सेल मान रहा हूं इसको मैं, एक यूनिट सेल। ऐसे बहुत सारे क्यूब होंगे जो एक दूसरे से जुड़े जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्यूब आपस में जुड़ के एक बहुत सारा बड़ा क्यूब बना रहे बेटा, समझ में आ रही है बात में। तो यहाँ पे इस फेस से इधर एक यूनिट सेल जुड़ेगी, इस फेस से एक यूनिट सेल जुड़ेगी, इस फेस से एक यूनिट सेल जुड़ेगी, इस फेस से एक यूनिट सेल जुड़ेगी। 4 फेस होगी, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक आपके फ्रंट वाला फेस, एक बैक वाला फेस। 4 यूनिट सेल इधर जुड़ेगी, एक ऊपर वाले फेस से जुड़ेगी, एक डाउन वाले फेस से जुड़ेगी। तो टोटल कितने फेस से यूनिट सेल जुड़ जाएगी बेटा, 6 यूनिट सेल्स क्या होगी इससे शेड होगी। फेस से कितने यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के फेस से देखो, इस फेस से अलग दूसरी यूनिट सेल जुड़ेगी, इससे अलग यूनिट सेल, इससे अलग यूनिट सेल, इससे अलग यूनिट सेल, इससे ऊपर यूनिट सेल जुड़ेगी, इससे यूनिट सेल जुड़ेगी। टोटल कितने यूनिट सेल्स आ गए बेटा, 6 इकाई कोष्ठिकाएं आ गई। तो बिल्कुल इजी 6 अपना क्या आ गया आंसर। कब पूछा गया था ये बेटा, ये PMT 2005 के अंदर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फिर से बेटा ब्रेविस लैटिस या फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया बेटा। ये क्वेश्चन कब आया था, ये PMT 2007 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, क्यूबिकल सिस्टम स्ट्रक्चर इंडिकेट बाय द रिलेशन। घनाकार क्रिस्टल के लिए बेटा, घन के लिए क्या होता है बताओ, क्यूब के लिए क्या होता है अपना A इक्वल B इक्वल C होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। क्लियर है बात। तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आ गया बेटा। तो A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा 90, कौन सा ऑप्शन हो गया, A ऑप्शन हो गया अपना। क्यूब के बारे में पूछ रहा है, क्यूब में सभी एज लेंथ इक्वल होगी और ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपन से क्या बोलना चाह रहा देखिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सिंपल है। अगर अपन को रिलेशंस पता है कि इफ A स्टैंड्स फॉर दी एज लेंथ, अगर A किसको डिनोट कर रहा है बेटा, इकाई सेल की लंबाई को डिनोट कर रहा है क्यूबिक सिस्टम्स के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इन दीज सिस्टम्स विल बी रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो देखना यहाँ पे A क्या बता रहा है बेटा, वो एज लेंथ की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, किनारे की लंबाई है। पहला किसके लिए बेटा, वो SCC के लिए, दूसरा BCC के लिए और तीसरा किसके लिए, FCC के लिए बात कर रहा है। और किसका रेशियो पूछ रहा है, रेडियस का रेशियो अपन से पूछ रहा है, रेडियस का रेशियो अपन से पूछ रहा है और A के टर्म्स में पूछ रहा है। रेडियस का रेशियो पूछ रहा है किसके टर्म्स में, A के टर्म्स में। तो अपन को A और R में रिलेशन पता होना चाहिए सभी का। आज के लेक्चर में अपन ने देखा है SSC के लिए A किसके बराबर, 2R के बराबर, BCC के लिए 4R किसके बराबर, √3A के बराबर, FCC के लिए 4R किसके बराबर, √2A के बराबर। तो यहाँ से R किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के। यहाँ से R किसके बराबर, यहाँ से R किसके बराबर, √3A/4 के। यहाँ से R किसके बराबर, √2A/4 के। ये रेशियो आ गया। अब देखो बेटा ये रेशियो कहीं क्वेश्चन में गिवन है क्या, या फर्दर इसको सिंप्लीफाई करा रहा है। A/2, फर्स्ट में A/2 गिवन है, √3A/2 गिवन है बेटा, 3A अपना 4 आ रहा है, √2A/2 ये भी नहीं आ रहा। बाकी आगे और सिंप्लीफाई करते ये कितना हो गया बेटा, अगर मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, A/2 हो गया, ये कितना हो गया, √3A/4 हो गया।
इसको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 2a, और नीचे √2 इंटू 4 हो गया, 2 से 2 टाइम्स गया तो कितना आ गया अपना a/2 √2 आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देखो, a/2 √3a/4 √3a/4 a/2 √2 a/2 √2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल था, रिलेशंस पता थे। r के टर्म्स में रेडियस रेशियो पूछ रहा है a के टर्म्स में, तो r किसके बराबर a/2 के r किसके बराबर √3/4 के r किसके बराबर √2a/4 के। यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अगर इसी फॉर्म में गिवन होता तो ये आंसर कर देते, बट इसको आगे ही सिंप्लीफाई किया a/2 √2 में, जैसा कि अपन ने देखा था। क्लियर बात बेटा यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा कब पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर 11 अपन से, APMT 2009 और जेईई मेंस बेटा 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर बात है यहाँ पे, मेंस के अंदर आया, फिर किसके अंदर आ गया बेटा नीट ने, APMT ने भी ये क्वेश्चन अपन से पूछ लिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद द यूनिट सेल लेंथ कितना गिवन है 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम। रेडियस किस में पूछ रहा है, पिकोमीटर में पूछ रहा है, और पिकोमीटर में गिवन है बेटा। तो अपन को सबसे पहले बात करूंगा बेटा गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो पहले मुझे गिवन क्या देखिए, किसकी बात कर रहा है बेटा ये FCC की बात कर रहा है सबसे पहले। फिर अपन को ए की यूनिट सेल की लेंथ ए गिवन है बेटा कितनी 361 पिकोमीटर, और क्या पूछ रहा है कॉपर एटम की रेडियस पूछ रहा है r। तो FCC के लिए ए और r में रिलेशन क्या बोलिए, FCC के लिए ए और r में रिलेशन क्या है 4r इज इक्वल टू √2a। FCC के लिए 4r इज इक्वल टू √2a। ए गिवन r पूछ रहा है बेटा अपन से, तो r किसके बराबर √2 इंटू ए कितना गिवन है 361 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको, 4 से डिवाइड करो बेटा, √2 इंटू 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना लगभग बेटा ये 90 के आसपास आ जाएगा। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आ गया, 361 की होने लगभग आपको 90 आ गया। √2 कितना हो गया 1.414 इंटू 90। तो अगर मैं 1.4 को 90 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो कितना आ जाएगा ये 126 के लगभग आ गया बेटा। तो लगभग कितना 126 मीन्स कितना आ गया 128 क्या आ गया पिकोमीटर आ गया। तो क्लियर है बात, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, रिलेशन पता था मुझे 4r इक्वल टू √2a। मुझे a गिवन है, r पूछ रहा है, सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ से इसको हमने डिवाइड किया 90 को लगभग इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 128 आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट होता। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 है और अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन अपन से। तो बोलता है क्वेश्चन बेटा क्या, ए मेटल क्रिस्टलाइज विद ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इतना, देन डायमीटर ऑफ द मेटल एटम। डायमीटर पूछ लिया अपन से, पहले क्या गिवन है ये लिख लो बेटा, FCC गिवन है, एक की वैल्यू कितना 408 गिवन है बेटा अपन को पिकोमीटर, और अपन को डायमीटर पूछ रहा है। और रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है 2r इज इक्वल टू अपना डायमीटर होता है, ये एटम है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, और ये पूरा क्या हो गया डायमीटर। तो d इज इक्वल टू कितना r हो गया 2r हो गया। तो अपन से 2r की वैल्यू पूछ रहा है। FCC के लिए बताइए, FCC के लिए a और r में रिलेशन क्या होता है अपना, a और r में रिलेशन क्या होता है अपना, FCC के लिए 4r इज इक्वल टू कितना √2a। डायमीटर पूछ रहा मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा ये 2r अपन से कैलकुलेट कराना चाह रहा है। तो मैंने 4r को 2 इंटू 2r लिख दिया। अब 2r अपन को फाइंड करना है, 2r किसके बराबर √2a/2 के बराबर, √2a की वैल्यू कितना की होने क्वेश्चन में 408 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बेटा कितना आ गया अपना, यहाँ से 2 से कितने टाइम्स गया 204 टाइम्स, √2 1.414 इंटू 204
क्लियर है बात बेटा। तो 204 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 204 1.4 से 16 हो गया, 8 आ गया, 402 आ गया बेटा, 6 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 285 के लगभग। तो 288 क्या आ गया अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया इसका। क्लियर है बात। अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन करेंगे बेटा, मेरा लगभग 285 आ रहा है, इसका 288 गिवन है बेटा, तो मेरा ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये अपन ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बेटा, ये अपन ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, पहला जो क्वेश्चन बनता है, देखिए बेटा पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो कहां से बनेगा, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। पहला अपना बनेगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कहां से, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंस है। अभी तक जितना पढ़ा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहां से, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंशिएशन बनता है। क्लियर बात। सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं बेटा, तो अपना सेवन क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो अपने पढ़े, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, वहां से क्वेश्चन आता है किसमें, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, इनमें रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए अपने। थर्ड क्वेश्चन आएगा बेटा वो अपन को कंपाउंड का फॉर्मूला राइट करने के लिए बोलेगा, और उसके लिए अपन को पता होना चाहिए कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8 आएगा हमेशा, फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/2 आएगा हमेशा, एज पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हमेशा 1/4 आएगा, और बॉडी सेंटर पे एक टर्म रखा गया तो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में आएगा। क्लियर बात। यहां से कंपाउंड का फॉर्मूला राइट करेगा, कॉर्नर पे उपस्थित है, एफसीसी में है, बीसीसी में है, जो भी बोलेगा यहां से अपन सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन बनेगा बेटा यहां से अपना वो बनेगा अपना फोर्थ क्वेश्चन, ए और आर में रिलेशन, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन, एसएससी के लिए ए इक्वल टू 2r, बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू √3a, एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू √2a। क्लियर है बात बेटा। यहां तक 4 क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए तुम्हें। इनमें रिलेशंस का क्वेश्चन, ये कंपाउंड का क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन, और अपना क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बेटा। यहां तक चलते हैं अपन, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का लेक्चर। तब तक बेटा एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए अपन ने डिस्कस किए। कोई अच्छी बुक प्रेफर कीजिए बेटा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, कैलकुलेशन भी अपनी उतनी ही जल्दी होने लगेगी धीरे धीरे। तो क्लियर बेटा। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।